अलवर के किशनगढ़ बास के रूंद गिदावड़ा में जिस चीज का डर था वही हुआ। मेवात के इस गांव में एक बार फिर दर्जनों घरों को बुलडोजर ने उजाड़ दिया है और खड़ी हुई फसलों को बिल्कुल रौंद दिया है, बर्बाद कर दिया है। यह मामला अलवर जिले के इस गांव में कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ था, जहां गौकशी को लेकर मामला गहराता जा रहा था। यहां कई दिनों पहले पुलिस ने गौ तस्करी और गौकशी को लेकर कई तरह के खुलासे किए थे, जिसमें पाया कि इस गांव के बाहर खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कई किलोमीटर तक गाय की स्मगलिंग की जा रही थी। यहां पुलिस के मुताबिक बीफ मंडी चलाई जा रही थी। यहां से पुलिस ने कई जिंदा गायें बरामद की और गोश्त भी बरामद किया गया। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद चारों तरफ इसकी चर्चाएं होने लगी थी। दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि यहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा भी किया गया है, जहां मकान बनाए गए हैं और फसलें भी उगाई गई हैं। एडीएम की तरफ से कहा गया है कि यहां पर आरोपियों ने 200 बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है और इस 200 बीघा जमीन में से 70 बीघा जमीन पर बुलडोजर चला दिया गया है, जहां गेहूं और सरसों की फसलें बोई हुई थी और इस जमीन पर बने दर्जनों मकानों को सरकारी बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है। संडे की रात को पुलिस ने बेहड़ के आसपास के आधे दर्जन गांव में जाकर दबिश दी, जहां से पुलिस ने तकरीबन 30 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से कई आरोपी नामजद भी बताए गए हैं। पुलिस अब तक तकरीबन 50 लोगों को हिरासत में ले चुकी है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने यहां से कई बिजली के कनेक्शंस भी काट दिए हैं और यह भी कहा जा रहा है कि बेहड़ की 500 बीघा जमीन पर आरोपियों ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ था। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक जुबैर खान भी खुलकर सामने आ चुके हैं। उन्होंने खुलकर अपना पक्ष रखा है। जुबैर खान ने कहा है कि गाय की तस्करी के बारे में कांस्टेबल, ग्राम सेवक व पटवारी को हर हाल में पता होगा। उनकी शिकायत पर किन अफसरों ने इस मामले को दबाए रखा। अब जितने भी इस मामले में दोषी हैं और इसके जिम्मेदार हैं, सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह के कामों को दोबारा अंजाम ना दे सके। जुबैर खान ने कहा है कि इस हरकत की जितनी भी निंदा की जाए कम है। जितने भी लोग ऐसी हरकतों में शामिल हैं, सरकार और पुलिस उन्हें सख्त से सख्त सजा दे। इस मामले को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी लगातार इस मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सरकार से मांग की है कि यहां जिस जमीन पर गौकशी के काम को अंजाम दिया जा रहा था, उस जमीन को गौशाला के लिए दान किया जाए और वहां गौशाला बनाई जाए। जिस जमीन पर सरकारी बुलडोजर चला है, उस जमीन को गौशाला के नाम कर दिया जाए। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने मांग की है कि बिना लाइसेंस के जितने भी मांस और मछली की दुकानें चलाई जा रही हैं, उन्हें बंद किया जाए और मंगलवार को मांस की सभी दुकानें बंद की जाएं। पुलिस इस मामले में सख्ती से कार्रवाई कर रही है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके लिए एक टीम भी गठित की गई है। इस मामले की वजह से अब ज़रूर वो लोग भी इस नुकसान में शामिल होंगे जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत से ऐसे किसानों के मकान भी तोड़े गए होंगे और बहुत सी ऐसी फसलें भी तोड़ी गई होंगी जिन लोगों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और इस मामले में शामिल नहीं थे। लेकिन इस पूरे मामले के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी कठोर शब्दों में इस कृत्य की निंदा की जाए उतना कम है। जिन व्यक्तियों ने भी या जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है, प्रशासन, सरकार उनको कठोर से कठोर सजा दिलाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ये मांग करता हूं। हम जो किशनगढ़ में जो विभत्स घटना हुई है उसके विषय में ज्ञापन देने आए हैं और हम प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि जिस जमीन पर उन लोगों ने ये कृत्य किया, वो जमीन सही मायने में उनको देनी चाहिए जो गौरक्षा दल से हैं, जो वहाँ पे गौ माता को पाल सकते हैं। ऐसी जमीनें उनको दी जाएं। उन विधर्मियों को दी जा रही है, उनके लिए बोरिंग की व्यवस्था की गई है, बिजली की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर गाय माता को काटा जा रहा है। तो इससे बढ़िया सेवक है, उनको अगर जमीन दी जाए तो गौ माता पलेंगी भी। और विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी लेता है इस बात की, गोरक्षा विभाग उन गायों को पालने की जिम्मेदारी लेता है, उनके चारे की जिम्मेदारी लेता है। हम स्वयं उसका अपने आप जिम्मेदारी लेकर स्वयं उनको पालेंगे बाकायदा। और अलवर शहर में जहाँ पर भी गौवंश जो आवारा घूम रहे हैं, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और गो पालकों से भी निवेदन करूंगा।